कहानी सुनिएगा। सुनिए कोहबर की शर्त। लेखक केशव प्रसाद मिश्र। वैद्य जी चौबे छपरा पहुंचे। आंगन में गुंजा बैठकर थाली में दाल रखे बीन रही थी। रामू उसे पकड़कर घुटनों के सहारे खड़ा होकर थाली में दाल डालकर दाल छींटने की कोशिश कर रहा था। गुंजा बार बार से बिठाकर अलग कर देती, लेकिन वो मानता ही न था। वैद्य जी आंगन में खाट पर बैठकर मिर्जई उतार रहे थे। गुंजा की माँ बगल में खड़ी हो कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। बलिहार से आ रहा हूँ, वैद्य जी ने पत्नी को मिर्जई पकड़ाते हुए कहा। गुंजा जा रही थी कि अनायास ही मेहतारी की बगल में ठिठक गई। क्या हुआ? वैद्य जी की स्त्री ने पूछा। गुंजा का ब्याह तय हो गया। आज से 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दरवाजे की राह पवन का एक हल्का सा झोंका आया और गुंजा की सारी देह लहरा गया। बाबू, पानी लाऊं? हाँ बेटी ला, पहले रगड़ के पैर धो दे। बड़ी प्रसन्नता और उमंग से गुंजा फूल की थाली में पानी भरकर बाप के पैर धोने लगी। गुंजा की किस्मत बड़ी तेज है, इसके लिए हाथ लगाओ तो अनहोनी हो जाती है। गुंजा का जी हुआ बाप के पैर गोद में रखकर आंखों से छुआ ले। बड़े मन से मल मल कर घुटने से नीचे का पैर धो, एक एक उंगलियां बजाकर अपने आंचल से दोनों गीले पैर पोंछ दिए। गुंजा खुशी से उठकर दाल बीनने लगी। बहुत कम दिनों का मौका मिला। क्या करना है? बेचारों को कोई रोटी पानी देने वाला नहीं है। जितनी जल्दी सूना घर भर जाए अच्छा है। दान दहेज के लिए कुछ मुंह खोला? गुंजा की मां ने पूछा। नहीं जी, ओंकार का स्वभाव जानती नहीं हो? अपने ब्याह में कभी मुंह खोला था? वैद्य जी उठ गए। गुंजा अपनी सखियों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। मन ही मन उसने दीपा सत्ती को 5 बार शीश नवाया। रह रहकर चंदन आंखों के सामने नाचने लगा। उसकी भरी हुई गोरी देहरी देह, सहमी हुई बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े ललाट वाले सिर पर मोर पहने सामने आ खड़ी हुई। गुंजा घूंघट निकाल उसके बगल में झुक गई। आंगन में मड़वा छा गया। शहनाई के स्वर से घर आंगन गूंजने लगे। गुंजा सुहागिन हो गई। पीढ़े पर बैठ चावल चलाती हुई गुंजा झटके से उठी और घर में जा ताक पर के शीशे में अपना मुंह देखाई। भाई के ब्याह में चंदन तन मन से जुट गया। चेहरे पर कहीं कोई शिकन, कहीं कोई उदासी नहीं। अड़ोस पड़ोस के गांवों में खुद जाकर घोड़े हाथी रखने वाले अच्छे अच्छे लोगों को बारात करने के लिए न्योता दे आया। रामगढ़ के नूर मियाँ का 51 चौंप वाला बड़ा शमियाना, जो बड़ी बड़ी बारातों में जाता था, 11 गैस और 125 का नाच बाजा भाड़े पर तय कर आया। ओंकार को खबर मिली तो उसने पूछा, ये सब क्या कर रहा हो चंदन? कर क्या रहा हूं? तुम्हारे ब्याह की तैयारी। खर्च वर्च का ख्याल है? खर्च वर्च की चिंता तुम मत करो भैया, तुम्हारे ब्याह का भार मुझ पर है। ओंकार चुप लगा गया। भतवान क्या हुई? बलिहार में आलू चीनी का भात गमक उठा। जिनसे खान पान भेवदी थी, उन जिनसे नहीं थी, सबके घर चंदन ने खाने का न्योता भेजा। ओंकार के खंड से लगभग 300 आदमी बाजे गाजे घोड़े हाथी और ऊंट के साथ सजकर बारात में चले तो लोग देखते ही रहे। बाजे के स्वरों ने बलिहार में एक कोलाहल पैदा कर दिया। कच्ची छवरी की धूल उड़ती हुई पीछे छूटती गई। बारात अपनी उमंग में चौबे छपरा बढ़ती गई। 1.5 घंटे की राह देखते देखते बारात चौबे छपरा के बाहर पहुंचकर रुक गई। लगभग 20 घोड़े, 7 हाथी और 10 ऊंटों से अगवानी करने आए हुए लोग और बारातियों के बीच की जगह में गांव के बाहर घुड़दौड़ होने लगी। इतने घोड़े हाथी तो बिरले धनी मानी लोगों की बारात में जुटते हैं। पालकी में ओंकार था और घूम घूम कर दौड़ दौड़ कर प्रबंध करने वाला चंदन था। रूपा की भी ऐसी बारात नहीं आई थी। गांव के लोग धन्य धन्य करने लगे। गुंजा के भाग्य की सराहना होने लगी। द्वार पूजा के बाद महफिल सजी। 11 बड़े बड़े हुड़ वाले गैसों ने
51 चौंपे वाले तंबू के भीतर बाहर चकाचौंध कर दिया। नाच इतना नामी था कि जवार के नचते अखबार टूट पड़े थे। 400-500 आदमियों से शामियाना घिर गया। ब्याह के लिए वर की बुलाहट हुई। आगे ओंकार, पीछे नाऊ, पंडित और चंदन आए। वही घर, वही दालान, वही आंगन। चंदन ही दूसरा हो गया था। दालान में घुसते ही चंदन को जैसे झटका लगा। चलते चलते उसने पल भर को आंखें मूंद ली। उस पल भर में ही बिजली कौंधने भर सा मन का प्रवाह कहाँ से कहाँ लौट आया। चंदन ने अपने को संभाल लिया। आंगन में पहुंचा तो मड़वे में औरतें गाने लगीं। काहे तू त ए बेटी छत्तर छवई ती नाही त तनैती आहार हो। कहित तू त ए बेटी सूरज अलोपेती सुंदर बदन न को मिलाई हो। काहे के ए बाबा छत्तर छवई बो काहे के तनाई बो हार हो। आजू के दिन बाबा तहरे मड़ौआ बहने सुन्नर पर साथ हो। ब्याह की एक एक रस्म अनछिपी आंखों से चंदन देखता रहा। गुरहत्ती पूजा, हवन इत्यादि के बाद पुरोहित ने कहा कि अब वर कन्या की मांग में सिंदूर दान करे। पर्दे की ओट में झुककर बैठी हुई गुंजा की ओर जब ओंकार बढ़ा तो चंदन की आंखें पथरा गई। ब्याह के बाद भी वो वैसा ही बैठा रहा। पुरोहित और नाऊ ने पूछा कि वो बैठेगा या चलेगा। तब उसे अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ। झटके से वो उठकर चलने लगा तो मड़वे के बांस से ठोकर लग गई। दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून निकल गया। पैर से खून बह चला। चंदन वहीं बैठ गया। पानी से पैर धोया गया, पट्टी बांधी गई। चंदन को रुकने के लिए कहा गया किंतु वो रुका नहीं, वैसे ही लंगड़ाते हुए शमियाने में चला आया। यहाँ पहुंचा ही था कि पीछे से शहबाली की जगह उसकी कोहबर पूछने की बुलावट हुई तो चौबे छपरा के हजाम से मुस्कुराते हुए चंदन बोला, अब मैं शहवाले लायक हूँ नाऊ ठाकुर। नाऊ हंसने लगा, कोहबर की रस्म तो पूरी करनी ही है बबुआ। वो तो एक बार कर चुका हूँ ठाकुर। भैया की सास से कहना अब मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देखते ही हो पैर से चला भी नहीं जाता। और नाऊ वापस चला गया। गुंजा विदा होकर बलिहार आ गई। बलिहार की पतोहू घर की स्वामिनी बनकर सूना उदास घर एक बार फिर से भर गया। संबंधियों में ओंकार की एक बूढ़ी विधवा फुआ तथा एक और स्त्री आई। असवारी जब दरवाजे लगी तो ओंकार के साथ गठबंधन किए डोरी में डेग डालती हुई गुंजा को गांव भर की चिर परिचित लड़कियों ने घेर लिया। पहले की सखी गुंजा अब किसी की भौजाई, किसी की चाची हो गई। 2-3 दिन तक तो कंगन छूटा, कथा हुई, भोज भात हुआ, घर में रौनक बनी रही। घर की इस चहल पहल में राबू सबसे अनचिन्हा रहा। वो हर समय गुंजा के पास सटा रहता। औरतें कहती, अच्छा हुआ जो इनका ब्याह इसी घर में हो गया, नहीं तो इस लड़के को बड़ा दुख होता। लेकिन इस घर की चहल पहल को चंदन नहीं देख पाया। मड़वे में चोट लगा अंगूठा पक गया था। दवा करते रहने पर भी उसमें सूजन हो आई थी। दर्द बढ़ गया था। खंड से घर आने में लगभग 5 मिनट लगते थे। इतनी देर तक लंगड़ा कर चलना चंदन के वश की बात न थी। इसलिए वो खंड में ही पड़ा रहता, वहीं नहाता, घर से खाना आता, वहीं खा भी लेता। ब्याह में न्योते पर आए हुए 2-3 आदमी ही रह गए थे। बारात लौटे। आज 5वां दिन था। खंड के आगे कुएं के बीच वाली परती में रात को सबकी खाटें बिछी रहती थीं। पहले चंदन की, फिर 3 रिश्तेदारों की, अंत में ओंकार की। पाँव में आज पीड़ा अधिक होने से चंदन बेचैन था। थोड़ी देर को भी लगातार पाँव एक जगह रख नहीं पाता था। ठीक से आज खाना भी न हो सका। आधा पेट खाकर वो चारपाई पर लेट गया, कभी बाईं करवट, कभी दाईं।
आंख लगी, किंतु पीड़ा ने सोने न दिया। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। चारपाई के नीचे अंगोछे से तोप कर रखा हुआ लोटे का जल पीने को उठाया तो एकदम गर्म। पीने की हिम्मत न हुई। सोचा भैया को जगाए कि एक लोटा जल कुएं से खींच कर दे दे। आखिर में लगी भाई की खाट की ओर ताका तो वो सूनी थी। अगल बगल के खंडों की ओर ताका तो सारे लोग सो रहे थे। धीरे धीरे झुरने वाली उस गरम पछुआ ने रात में और भी सूनापन भर दिया था। भैया गए कहाँ? प्यास तो सही न जा सकी, उठना संभव न था। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वो लोटे का गर्म पानी गट गट पी गया। गले में कुछ नमी आई तो नींद की खुमारी उतरी। तब सहसा उसे कुछ सूझ गया, जिसने पांव के दर्द को देह भर में पसार दिया। देह भर की उस व्यथा में चंदन मुंह के बल लेट गया और दोनों आंखों से आंखों को कसकर दबाकर उसने सिर तकिए में गड़ा लिया। गरम हवा में धीरे धीरे ठंडक आने लगी। चित हो चंदन ने आंखें खोलकर देखा तो भोर हो रही थी और घर की ओर से कोई खंड की ओर जा रहा था। धुंधलके में पहचाना तो न जा सका, किंतु आदमी पास आया तो चंदन ने चाल से पहचाना, ये तो भैया हैं। और भैया अपनी खाली खाट पर चुपचाप आकर लेटने को बैठे कि खटिया का कोई बंद पट से टूट गया। चंदन को सब कुछ समझ में आ गया। जी हुआ कि पके अंगूठे को चारपाई की पाटी पर कसकर पटक दे। 7-8 दिनों के भीतर भीतर न्योते में आए हुए सभी स्त्री पुरुष विदा हो गए। गुंजा इस चिर परिचित घर में अकेली हो गई। घर में बहुत सी चीजें जहां जैसे रख गई थी वैसे ही मिली, इसलिए काम धाम शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सभी कुछ वैसा ही था, किंतु वो स्वयं ही बदल गई थी। मन की सारी उमंगें, सारे उल्लासों को जैसे पाला मार गया था। घर के कामकाज अपने आप ही शुरू हो गए। बंदिनी राजकुमारी की तरह गुंजा अपने ही घर में कैद हो गई थी। बुझी बुझी सी एक अजीब सी व्यवस्था में वो जिंदगी की राह पर चल पड़ी। सुहाग रात को ओंकार ने पूछा, घर तो जाना जीना है, लेकिन उदास क्यों हो? पति की बगल में चारपाई पर बैठी हुई गुंजा एकाएक भर भरा कर रो पड़ी। रोकने की बहुत कोशिश के बावजूद आंसू टपटपा ही गए। मेरा तो ब्याह करने का मन ही नहीं था गुंजा, लेकिन रामू का मुंह देख बस न चला। सोचा तुमसे अधिक रामू के लिए अपना उसका कौन होगा। घर तुम्हारा देखा सुना है, इसीलिए और भी मैं झुक गया। ये भी सोचा बाद में अगर ब्याह करना भी पड़ा तो कौन जाने कैसी लड़की मिले। गुंजा को जैसे किसी विषैले नाग ने सूंघ लिया। वो ऊपर से नीचे तक कांप गई। फूल सी खिली हुई कोमल देह एकदम स्वाह सांवर हो गई। देह पसीने से तर हो गई। बैठी बैठी गुंजा खाट पर ढह गई। ओंकार घबरा गया, मुंह पर पानी के छींटे दिए और खड़े होकर भरपूर शक्ति से उसकी देह पर हवा करने लगा। 5-7 मिनट के बाद गुंजा ने आंखें खोली। मुंह एकदम पीला हो गया था। हथेली एकदम सफ़ेद, जैसे किसी ने सुई लगाकर हाथ का रक्त खींच लिया हो। कुछ स्वस्थ हुई तो ओंकार ने पूछा, क्या बात है? पता नहीं, जैसे चक्कर आ गया। पहले भी कभी ऐसा हुआ था? हाँ, एक बार चौबे छपरा में हुआ था। ब्याह के दिन जिस समय सगुन उठा था, घर में बैठी थी। तुम्हारे नाम का जैसे ही सगुन उठा कि लगा मेरी देह में से जैसे कोई कुछ निकाल कर भाग चला। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरी बार आज हुआ है। ओंकार किसी गहरी चिंता में डूब गया। चंदन का अंगूठा कैसा है? गुंजा ने पूछा। अभी तो वैसा ही है, पक जाने से पीड़ा हो गई है। मैंने कहा कि घर ही चल कर रहो, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। बोला बहुत असुविधा होगी। गुंजा चुप लगा गई। भोर होने से पहले ही ओंकार घर से निकल आया और अपनी चारपाई पर लेट गया। बाहर स्वच्छ ठंडी बयार लगी थी, किंतु उसे नींद नहीं आई। एक अजीब सी मानसिक बेचैनी होने लगी। करवट घूमकर देखा तो चंदन अपनी खाट पर बैठकर चुपचाप पूरब की ओर ताक रहा था।
चंदन का पैर ठीक होने में लगभग 10 दिन लग गए, किंतु इन 10 दिनों में गुंजा के 10 कर्म हो गए। वो छटपटा कर रह गई। कब चंदन घर में आए कि वो देखे ओंकार के हाथ खाना बेचती तो तड़प कर रह जाती। रामू कुछ कुछ बोलने लगा था। चंदन उससे बातें करता, खाने के बारे में, दूध के बारे में, सोने के बारे में। रामू एक एक बात गुंजा से कहता। जब न कहता तो गुंजा खोद खोद कर पूछती। सवेरे ओंकार दाना भूसी लेने गया तो उसने गुंजा को बता दिया कि आज चंदन यहीं खाना खाने आएगा। तो गुंजा की खुशी का ठिकाना न रहा। बड़ी रुचि से चंदन को भाने वाली चीजें बनाई। समय से 1 घंटा पहले ही भोजन तैयार कर, लीप पोत कर, पीढ़े रख पति और देवर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। चंदन नहा धोकर ओंकार की प्रतीक्षा में खंड के आगे नीम के पेड़ तले बैठ गया। ओंकार कहीं से लौटा तो चंदन को बैठा देख बोला, तुम बैठे क्यों हो? रामू के साथ जाकर खा क्यों नहीं आते? मुझे तो थोड़ी देर लगेगी। अभी तो मुझे भी भूख नहीं है। नहा धो लो तो साथ ही चलेंगे। रामू मुझसे तो चलेगा ही नहीं। अंगूठे पर जोर पड़ता है तो दुखने लगता है। ओंकार चंदन का मुंह देखने लगा। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। जाओ नहा धो लो। चंदन ने भाई से फिर कहा। ओंकार नहाने धोने में जुट गया। किवाड़ बजे। गुंजा बिजली की स्फूर्ति से उठकर झांकने लगी। आंगन का आदमी रसोई घर के दालान से ही दिखने लगता था। गुंजा ने देखा, आगे बाप के कंधे पर रामू, पीछे साथ साथ कर पैर रखते हुए चंदन आ रहा था। क्षण भर को गुंजा देखती ही रह गई। ओंकार और चंदन रसोई घर के आगे वाली दालान में पहुंच गए। पक्के चबूतरे पर पैर धोने के लिए 2 लोटों में पानी रखकर गुंजा झुककर चंदन का अंगूठा देखने लगी। चंदन को लगा उसकी आंखें मुद जाएंगी। वो दीवार का सहारा ले खड़ा हो गया। गुंजा चंदन का अंगूठा पकड़कर अच्छी तरह देखने लगी। अब भी दुखता है? गुंजा ने पूछा। ऐसे नहीं, दबाने से दुखता है। और पैर धोकर वो पास वाले पीढ़े पर बैठ गया। अरे, तुम उधर वाले चौड़े पीढ़े पर बैठो, ये तो पतला है, इस पर मैं बैठूंगा। ओंकार ने कहा। एक ही बात है, अब तो बैठ गया। चंदन बोला। बैठ गए तो क्या, उठो, आराम से बैठकर खाओ। ओंकार ने चंदन की बाह पकड़कर उठा दिया। व्यवस्था में चंदन वही गुंजा के पास वाले पीढ़े पर बैठ गया। आंख गड़ाए चंदन चुपचाप खाने लगा। खाते समय थाली में कोई चीज घटने पर चंदन कभी मांगता नहीं था। गुंजा इसकी आदत जानती थी। आज खाते खाते एकाएक तरकारी की मांग कर बैठा। अरे चंदन, आज क्या हुआ? नई बात? ओंकार ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी नहीं, हुआ क्या? चंदन चुपचाप खाने लगा। गुंजा ओंकार की आंख बचाकर रह रहकर चंदन को ताक लेती थी, किंतु एक बार भी चंदन ने सिर उठाकर गुंजा की ओर नहीं देखा। खाया और हाथ धोकर भाई के पीछे पीछे खंड की ओर निकल गया। दोनों के बाहर होते ही गुंजा ने चंदन की झूठी थाली में खाना परोसा और खाने लगी, धीरे धीरे, चबा चबा कर, स्वाद लेते हुए। मन की गंगा अनायास ही बहने लगी। बलिहार, चौबे छपरा, सोना का जल, करैल माटी का ताल, सब पट गए। जब तक अंगूठे का घाव था, चंदन निश्चिंत होकर खाट और खंड तक सीमित था। अब चलने फिरने लायक हुआ तो उसके सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। घर जाने पर वो और भी संकोच में पड़ गया। आखिर वो गुंजा को अब क्या कहकर पुकारे? भाई ओंकार के साथ में रहता तो रामू के माध्यम से वो गुंजा से कुछ मांग लेता, लेकिन अकेले रहने पर? वैसे अकेले आने में वो प्रायः कतराता रहता था। बहुत लाचारी में अकेले आना ही पड़ता तो जल्दी से जल्दी वो बाहर भाग जाने की ताक में लगा रहता। गुंजा देखती, समझती, किंतु चुपचाप मुंह बंद किए 10-15 दिन तक सहती रही। भीतर ही भीतर सुलगती रही, कलपती रही। एक दिन ओंकार को कहीं जाना था, सो उसने कुछ जल्दी नहा धोकर भोजन कर लिया। बाद में रामू के साथ चंदन पहुंचा। निकसार का द्वार तो खुला था, किंतु चौके में पहुंचने के लिए जिस घर से होकर जाना पड़ता था,
उसका द्वार जानबूझकर गुंजा ने बंद कर दिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था। चंदन ठिठक गया। रामू से बोला, पुकार मौसी। अपनी तोतली आवाज में रामू ने एक दो बार मौसी मौसी की आवाज लगाई, किंतु कोई उत्तर न मिला। फिर चंदन ने जंजीर खटखटाया, उसका भी कोई असर न हुआ। हार कर उसने पुकारा, भौजी। चंदन की बोली समाप्त हुई नहीं कि खड़ाक से दरवाजा खुल गया। चौखट के बाहर चंदन और भीतर खड़ी गुंजा एक दूसरे को ताकने लगे। गुंजा चंदन को अपराधी की भांति देख रही थी। चंदन सिर झुकाए आगे बढ़ने को राह पाने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। गुंजा एकाएक हट गई। चंदन आगे बढ़ गया, बाल्टी में पानी लाई, पैर धोने लगा तो गुंजा लपक कर उसका पैर पकड़कर धोने को बैठ गई। चंदन ने झटके से पैर खींचना चाहा, किंतु गुंजा की पकड़ ऐसी थी कि पैर छूट न सका। चंदन ने झुककर गुंजा के दोनों हाथ पकड़े और उससे पैर छुड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, अब पैर न छुओ, अब तुम बड़ी हो गई हो भौजाई। एकाएक इतना बदल जाओगे चंदन? भगवान ने तो मारा ही, अब तुम भी चोट करोगे। जब भगवान ने ही बदल दिया तो उसके आगे हम कहाँ टिकेंगे भौजी। सुनो चंदन, गुंजा आहत होकर बोली, मेरी एक विनय सुनो। विनय सिनय नहीं, जो कहना है सीधे सीधे कहो। बिना भौजी कहे भी तो काम चल सकता है। चंदन ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुंजा थाली परसने के लिए रसोई घर में चली। चंदन खाने लगा। गुंजा पास में बैठकर पंखा झलने लगी। रामू खेलते खेलते चंदन की बगल में सो गया। इसे हटा के खटिया पर सुला दो, वो बोला। गुंजा रामू को खाट पर सुलाकर लौटी तो चंदन ने तरकारी मांगी। पहले तो खाते समय अपने से कभी कुछ नहीं मांगते थे, अब क्या मुझ पर से इतना विश्वास उठ गया? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एकाएक इतना क्यों बदलते जा रहे हो? मुंह में डालने के लिए हाथ का उठा हुआ कौर हाथ में ही रह गया। पहले की बात और है, जब भौजी आई थी ऐसे ही खाते समय कुछ घट गया। 2-3 बार मांगा, भौजी किसी काम में बजी थी, सुना ही नहीं, फिर वैसे ही उठ गया। तब से प्रण किया कि अब खाते समय घटने पर कभी किसी से मांगूंगा नहीं। भौजी ने बाद में जाना तो बहुत रोई, लेकिन सोच लिया तो सोच लिया। खाते समय तभी से कभी वे मेरे सामने से हटी नहीं। लड़कपन को क्या कहूँ, उनसे बहुत खिसिया जाता था, लेकिन मेरी वो जिद बड़ी अशुभ निकली। भौजी चली गई, तुम आई तो अपने मन से भय से वो प्रण मैंने तुम्हारे सामने तोड़ दिया। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। फिर गुंजा बोली, तुम्हारा बहुत बड़ा भरोसा था चंदन। मैं सोचती थी कि मेरे नेह छो में यदि बल होगा तो तुम्हें पाऊंगी ही। बाबू ब्याह तय कर लौटे तो जी हुआ तुलसी के चबूतरे की अखबारी में भर लूं। चंदन, मैं आसमान में पहुंच गई, लेकिन सगुन में पहुना का नाम सुना तो धरती पर आ गिरी। आज सोचती हूँ कि आदमी का भाग्य ही बलि होता है। हाँ, कभी कभी बहुत चाहकर भी मन को बोध नहीं होता, कोई जवाब नहीं मिलता। चंदन, मैं तो परबस थी, लेकिन तुम कैसे मान गए? जिंदगी में नेह छो ही तो सब कुछ नहीं होता गुंजा। जिस भाई ने बेटे के समान पाला पोसा, उसके आगे मैं मुंह खोल कर कहता कि भैया तुम अपना ब्याह कहीं और करो। गुंजा, तुम तो बाद में आई हो, आंख खोली तो पहले भैया को जाना। चुप लगाकर चंदन गुंजा को देखने लगा। घर में एकाएक निस्तब्धता भर गई थी। चंदन फिर कहने लगा, लेकिन कहीं तो तुम्हारा ब्याह होना ही था। मान लो बलिहार न आकर किसी और गांव चली जाती तो? तब चंदन, जल में खड़े होकर कपड़ा धोने वाली धोबी सी प्यास से मरने वाली ये गति तो मेरी न होती। अब तो दिन काटने ही हैं गुंजा, चाहे मैं चूका या तुम चूक गई। ये तो सगुन से पहुना का नाम सुनते ही कोई तमाचा मार के कह गया, और मैंने भी सोचा कि यदि दुख ही भोगना है तो दुख देने वाली आंखों के सामने सही। गुंजा की सारी पीड़ा आंखों में उभर आई। जीने के लिए 1000 बहाने होते हैं चंदन, लेकिन मरने के लिए एक भाई धर्मराज थे,
जिन्होंने दूसरे भाइयों का ख्याल न करके द्रौपदी को जुए के दांव पर लगा दिया। और एक भाई तुम हो, तुम्हें तुम्हें धर्मराज से भी बड़ा मानती हूँ। फिर एक सांस खींचकर गुंजा बोली, और ये बात तो भूलना ही पड़ेगा, कल को तुम्हारा ब्याह होगा, बहू आएगी, गृहस्थी में समा जाओगे, फिर कौन किसको याद आएगा। कुंवारी गुंजा के सपने देखने वाला चंदन कुछ और था। ब्याह तय हो जाने के बाद गुंजा के बलिहार आ जाने तक वो कुछ और हो गया था। गुंजा का ब्याह ओंकार के साथ तय होते ही मन की सारी करुणा और आंसू एक साथ ही चंदन पी गया। भीतर से आग सुलगती थी, ऊपर से चंदन पानी के छींटे मार मार कर उसे दबाता जाता था, किंतु उस आग को दबाने के प्रयास में उठने वाले धुआं देह की रग रग में भरता गया। चंदन भीतर भीतर ही झुलसने लगा। भरे हुए मुंह सी, हिरन सी, हरदम मुस्कुराती हुई आंखों के नीचे कालापन छाने लगा। शेर की तरह तनी हुई छाती भीतर को दब गई। चंदन अपराधी की तरह नीची नजर किए हुए प्रायः झुककर चलने लगा। आरंभ में देह मन दोनों पर प्रतिक्रिया हुई। उसने चंदन के मन में वो नशा भर दिया था। सब कुछ भूलकर अपने को ऊपर से पत्थर बना वो भाई के ब्याह में जुट गया था। और अब सारी पीड़ा, सारा दुख, घोर मानसिक असंतुलन के बावजूद गरल पिए हुए शंकर की तरह चंदन अपने को नए सिरे, नए ढंग से तैयार करने लगा। पैर का घाव अच्छा हो जाने पर अगम अथाह सागर सा चंदन पहली बार जब गुंजा के सामने पड़ा तो बड़ी मजबूती से कसा हुआ धीरज का बंधन एकाएक ही तड़ में टूट गया। गुंजा की आरत आंखों में चंदन को दागना आरंभ कर दिया। गुंजा ने चंदन को अपराधी ठहरा दिया। जो कुछ हुआ था सबका जिम्मेदार चंदन ने बिना किसी विरोध के अपने को दोषी मान लिया। और तब से वो भीतर बाहर और भी छटपटाने लगा। लू के थपौड़ों से गाज की तरह सूखने लगा, भीतर ही भीतर घुटने लगा। आषाढ़ लग गया था। लोग भदई बोने की तैयारी करने लगे। बैसाख जेठ की तपन के बाद प्रतीक्षित आषाढ़ की बूंदें चंदन के तप्त मन को तनिक भी ठंडक न पहुंचा सकीं। उसने जबरदस्ती अपने को खेती के कामों में लगाया। बुवाई के दिनों खाने पीने में ऐसे ही देर सवेर होती है। चंदन और भी लापरवाह हो गया। उसकी लापरवाही पर ओंकार झुंझलाता, डांटता, किंतु चंदन भाई की हर बात बिना किसी उत्तर या सफाई के सिर माथे पर ओढ़ लेता। बधाई तो किसी तरह बो दी गई, किंतु इन 2-3 महीनों में चंदन के बदले हुए स्वभाव से ओंकार चिंतित हो उठा। चंदन ने घर में आना जाना कम कर दिया। पहले भाई के साथ ही दोनों जून खाने की ऐसी आदत थी कि समय पर यदि चंदन खंड में न रहता तो ओंकार प्रतीक्षा करता, ओंकार न रहता तो चंदन रुक जाता। ये समझौता अजीब सी कड़ियों में गुना हुआ था, पर अब इसकी एक एक कड़ी अनायास ही टूट जाती थी। चंदन प्रायः भोजन के समय खंड में न रहता, ओंकार अकेले खा जाता। दिन में दोपहर की बेला ढल जाती, गुंजा चंदन की प्रतीक्षा में बिना खाए पिए बैठी रहती। ओंकार ने गुंजा को कई बार टोका था, किंतु गुंजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देर सवेर जब चंदन के मन में आता, घर चला जाता। गुंजा चुपचाप परस देती। चंदन बिना कुछ बोले खाकर पश्चिम की बारी निकल जाता। गुंजा, ओंकार, चंदन तीनों के तीनों एक ही मार से पस्त होकर जैसे बहर आ गए थे। घर की खुशी एक अजीब सी खामोशी धारण करती जा रही थी। ब्याह के 2-3 महीनों में ही ओंकार घर की इस बदलती परिस्थिति से गहरी चिंता में डूबने लगा था। अपना दोष अच्छी तरह समझ लेने के बाद भी उसने सोचा था कि समय के साथ गुंजा और चंदन का मन घर से कामकाज में लग जाएगा, पीछे का सब कुछ भूल बिसर जाएगा। गुंजा से उसे संतोष हो चला था, किंतु चंदन था जो बुझती आग में रह रहकर जैसे घी डाल देता था। गुंजा बुझ बुझाकर सुलग जाती थी। उड़ने वाले रंगों से बने चित्र की भांति गुंजा का खींचता हुआ चेहरा और चंदन के अबोध उतरे निर्दोष मुंह का भाव देखकर ओंकार भीतर ही भीतर मथ कर रह जाता। परिवार के भविष्य की बात सोच सोचकर वो मन ही मन कांप जाता।